बहुत ही अच्छे भगत हुए, बड़े सिद्ध संत हुए, बड़े तपस्वी हुए। आहा, मां तारा के परम साधक हुए और मां तारा को बहुत भावपूर्वक मानते थे। उनका नाम था बामा खेपा। क्या नाम था? बामा खेपा। मां तारा के साधक थे। ऐसा संत कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भी यही गुरु थे। इनका नाम बामा खेपा। पश्चिम बंगाल में एक गांव है, इनके नाम से ही बामाचरण नाम का गांव है, वहां इनका जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी का शरीर पूरा हो गया। माताजी गरीब थी, तो इनको पालन पोषण के लिए, इनकी जीवन यापन बढ़िया हो सके, इसलिए बामा खेपा जी को मामा के पास भेज दिया। बामा खेपा के जो मामा जी थे वो तारापीठ के पास के गांव के रहने वाले थे। आहा, धीरे धीरे बामा खेपा की रुचि साधु की संगति में बढ़ने लगी, संतों का संग करने लगे, भक्ति करने लगे। कभी शमशान की चिता के पास जाके बैठ जाएं, कभी जो है गांव के बाहर बैठ जाएं। गांव के आधे लोग इनको पागल समझते थे। एक रात इन पर भगवती मां तारा की बड़ी कृपा हुई। भाद्रपद के महीने में तृतीया तिथि को, उस दिन मंगलवार का दिन था, ये भगवती मां तारा का ध्यान कर रहे थे। उसी समय मध्य रात्रि में चिता के किनारे पर भगवती मां तारा प्रकट हो गई और उन्होंने इनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया कि आज से तुम हमारे भगत हो और प्रेम पूर्वक तुम हमारी सेवा करो। रानी के द्वारा बनाए हुए मंदिर में ये कुछ दिनों बाद पुजारी नियुक्त हो गए, तो मंदिर में पूजा करने लगे। लेकिन इनकी पूजा का एक नियम था। बोले क्या? बोले भैया, इनका जब मन लगता तब ये पूजा करते। कभी कभी 4-4 दिन पूजा करते, कभी बिल्कुल नहीं करते, कभी 2 बजे रात को करते, कभी बिल्कुल ही नहीं करते। तो किसी ने बामा खेपा से पूछा, ये तो गलत बात है भाई, भगवती की पूजा तो प्रतिदिन करनी चाहिए, प्रातः काल स्नान करवाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, आरती होनी चाहिए। बामा खेपा ने बहुत तार्किक बात कही। बोले सुनो, हम प्रार्थना रोज करते, पूजा रोज करते, पर बाहर से यदि पूजा करें, अंदर से मन ना लगे तो पूजा व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। हम पूजा तभी करते जब हमारा मन लगे, हमारा मन गवाही दे, हमारा मन भगवती की साधना में तल्लीन हो जाए, तब हम भगवती की उपासना करते। गांव के लोगों में जब ये बात गई तो गांव के लोगों ने बड़ा विरोध किया कि भाई ये तो पुजारी बनने लायक नहीं है, हटाओ इनको। तो रानी के कहने पर बामा खेपा को हटा दिया। गांव के बाहर जब ये गए, उसी दिन से इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया, ना अन्न लिया न जल लिया। तो भगवती मां पराम्बा तारा माता रात्रि में बामा खेपा के पास गई। बेटा क्या हुआ? बामा खेपा मुंह उल्टा करके बैठ गए। मां, हमसे बात मत करो। अरे क्या हुआ बताओ? 2 दिन हो गए आपकी पूजा, हमने आपको देखा तक नहीं 2 दिन से। पूजा तो दूर की बात है, उल्टा हमको मंदिर से और हटा दिया, पुजारी पद से हटा दिया। हमें पुजारी वजारी बनने का लालच नहीं है, हमारे मन में यही लालच है कि हमारे अंतिम श्वास तक आपकी चरणों में समय गुजरे, सेवा में गुजरे। भगवती मां ने कहा, तारा ने, चिंता मत करो, तुम हमारी सेवा में कल ही आओ। रात्रि में स्वप्न में जाकर के मां तारा ने रानी को आज्ञा दी कि सुनो, प्रातः काल होते ही बामा खेपा को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर देना, वरना सब बर्बाद कर देंगे, हम क्रुद्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। रानी को जब ये खबर स्वप्न में मिली तो प्रातः काल ही रानी ने बामा खेपा को बुलाया। तो बामा खेपा ने जाने से मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हमको भगाया पहले, अब बुला रहे हो, क्या पता फिर भगा दो, बेइज्जती कर दो। रानी ने कहा, हम वचन देते हैं, जब तक तुम्हारे तन में प्राण रहेंगे
तब तक तुम ही मां भगवती तारा देवी की पुजारी बने रहोगे। आहा, ये सुनते ही बामा खेपा घर मंदिर आए, पूजा की। इसी बीच में इनकी माताजी खत्म हो गई। ध्यान से सुनना, भक्त की भाव की बात है। पंडित जी जब इनकी माताजी खत्म हुई तो गांव भगे भगे गए। माताजी को जलाना था, अंतिम संस्कार करना था, तो सोचा अंतिम संस्कार यहां ना करके तारापीठ पर करें। तो गांव वालों से कहा कि चलो जरा मदद कर दो, हमारी तारापीठ तक ले चलो माताजी को। तो तारापीठ तक जो है लेकर के बामा खेपा की माताजी को आए। लेकिन नदी के किनारे ही एक घटना हुई। पूछो क्या? देवयोग से पानी बरसा और नदी में बाढ़ आ गई। कभी कभी प्रकृति बहुत परीक्षा लेती है। ध्यान से सुनना, बुरा ना मानना। भक्त जब भगवान के मार्ग पर चलता तब केवल व्यक्ति भर परीक्षा नहीं लेते, प्रकृति भी परीक्षा लेती। और वही हुआ। भयंकर बारिश हुई और भैया बारिश में नदी भयंकर पानी से भर गई। गांव वाले बोले अब पार नहीं जा सकते हैं, तैरना बहुत मुश्किल है, लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, यहीं जला दो। बामा खेपा बोले नहीं, हमारा तो प्रण है, उस पार जलाएंगे। गांव वाले तो छोड़कर भग गए। बामा खेपा ने अपनी माताजी को कंधे पर टांगा और मार दी छलांग। और जैसे तैसे करके माताजी के शव के साथ बामा खेपा पार लग गए। वहां गए अंत्येष्टि की। गरीब तो थे, गांव के नहीं 13 गांव के लोगों को भंडारे का निमंत्रण दिया 13वीं पर। अब गांव के जो मजा लेने वाले लोग थे वो बोले अब पता चलेगा, अब मजा आएगा, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, ये कैसे कहां से अब जो है भंडारा कराएंगे, अब देखते हैं। गांव के लोग मजा लेने के लिए सब घर घर से सब परिवार सहित भंडारा खाने आए। उसी समय बारिश का फिर मौसम आया। बामा खेपा ने भगवती तारा से प्रार्थना की, मां हे भगवती, आपके अलावा हमारा कोई नहीं, और आज यदि हमारी हंसी हो गई तो आपकी भक्ति पर उंगली उठ जाएगी। मां, हमारा भले ही कुछ बिगड़ जाए पर आपकी भक्ति पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। और ये प्रार्थना करके जैसे ही बाहर निकले, भगवती को चिंता सताई। मां तारा स्वयं वृद्ध का रूप धारण करके बैलगाड़ियों में सामान लेकर के बामा खेपा के यहां पर आ गई। खूब सामान लेकर के आई। देखते ही देखते बैलगाड़ियों से सामान भंडारे का उतरने लगा। लोग पूछने लगे सामान कहां से आया? तो वृद्ध रूपा भगवती बोली, ये जो है, जो पंडित जी हैं, बहुत भक्त हैं, इनकी कृपा से हमारा बहुत काम सफल हुआ। तो हमें जब पता लगा कि इनके यहां भंडारा है तो हम अपनी श्रद्धा से सामान लेके आए। गांव वाले बोले वाह। लेकिन तब तक बारिश आई। बामा खेपा ने फिर देखा बारिश में कोई भंडारा नहीं पाएगा, भंडारा खूब बन गया। तो फिर भगवती के मंदिर में गए। मां, आपकी कृपा से भंडारे की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अब बारिश है और बारिश यदि आ जाएगी, सब भोजन पाने बैठ गए, भंडारा रखा रहेगा, सब गीले हो जाएंगे, कोई प्रसाद नहीं पा पाएगा। इनके मन में प्रेरणा जगी। एक लाठी ली और जितने में भंडारा चल रहा था उतने में एक लकीर को खींच दिया और देखते ही देखते सत्य घटना चरितार्थ हुई। पूरे पृथ्वी के जगह जगह गांव गांव में बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरी, पर जहां पर भंडारा चल रहा था वहां एक बूंद भी अंदर प्रवेश नहीं।